एक्सरसाइज 11.2 मैथ क्लास 9। तो हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देखिए यह कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। आप देखिए स्केल के मदद से हमने 11 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को मैं ए और इस पॉइंट को हम बी एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप देखिए यह ए बी लाइन है। हम पॉइंट ए पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि y और z इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो आप देखिए इस प्रोटेक्टर यानी कि डी के मदद से हम 30 डिग्री का एंगल ए पॉइंट पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह 30 डिग्री एंगल का पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट और ए पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देखिए हमने इस दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और इस प्रकार यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वह 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए इस बी पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर के मदद से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप देखिए 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर है, हमने पेंसिल से मार्क कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट और बी पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे। हमने इसे एक लाइन से मिला दिया और इस प्रकार यहाँ जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप यहाँ पर देखिए यह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हम इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। आप देखिए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उसे इंटरसेक्ट कर देंगे। अब देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट और बी पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे। हमने इसे एक लाइन से मिला दिया। अब आप इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम इस एंगल का बाइसेक्टर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। हमें इसी एंगल का बाइसेक्टर करना है। इस पॉइंट पर कंपास को रखा और एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए दूसरे पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और जो आर्क हमने बनाया है उसे हम इंटरसेक्ट कर देंगे। अब देखिए इस ए पॉइंट और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देखिए इस दोनों पॉइंट से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इस पॉइंट को हम एक्स से नेमिंग कर देंगे। देखिए हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाना है, तो यहाँ पर एक्स पॉइंट मिल गया और वाई और जेड जो पॉइंट बनेगा इसी लाइन के ऊपर बनेगा। आप देखिए इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें एक पॉइंट एक्स मिल गया। अब आप देखिए बी एक्स लाइन को, इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो देखिए हमने कंपास को बी पॉइंट के ऊपर रखा और हमने एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और दूसरा आर्क देखिए नीचे की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए एक्स पॉइंट पर हमने कंपास को रखा और जो ऊपर आर्क हमने बनाया है उसे हमने इंटरसेक्ट कर दिया। और देखिए एक आर्क हमने नीचे बनाया था, हमने इसे भी इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम एक लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे।
तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करके मिला दिया। अब आप ए एक्स लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, हमें इस ए एक्स लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो आप देख लीजिए हमने इसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लिया है और हम क्या करेंगे, एक्स पॉइंट पर देखिए हमने कंपास को रखा है और एक आर्क हमने ऊपर और एक आर्क हमने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए कंपास को हम एक्स पॉइंट के ऊपर रखेंगे और हमने आर्क जो ऊपर बनाया है उसे इंटरसेक्ट कर दिया और एक आर्क जो नीचे बनाया था उसे भी हमने इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देंगे। ये हमने इसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को एक लाइन से मिला दिया। आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है ना, इसे हम y मान लेंगे और आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है इसे हम z मान लेंगे। आप x पॉइंट और इसके z पॉइंट को देखिए, इस दोनों को एक लाइन से मिला देंगे। हमने इस दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दिया। फिर आप x पॉइंट और इस y पॉइंट को देखिए, इसे हम एक लाइन से मिला देंगे। देखिए इस x और y पॉइंट को हमने एक लाइन से मिला दिया। इस तरीके से देखिए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आप यहाँ पर देखिए हमें एक ट्राइंगल एक्स वाई और जेड मिल गया। आप यहाँ पर देखिए एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए यह पॉइंट y का है, इसलिए एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है एंगल z यह 90 डिग्री का हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड में देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तीनों साइड का सम 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्शन कर देंगे तब आप क्या करेंगे, इसके तीनों साइड के लेंथ को आपस में ऐड कर देना और यह देखना कि क्या इनका सम 11 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर इनका सम 11 सेंटीमीटर आ गया तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट स्टेप को देखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए यह ए बी लाइन सेगमेंट है और इसका लेंथ 11 सेंटीमीटर दिया गया है। सेकेंड स्टेप को देखेंगे, मेक 30 डिग्री एट ए एंड 90 डिग्री एट बी। आप यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल और बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। थर्ड स्टेप को देखेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर एट ए एंड बी टू फॉर्म पॉइंट एक्स। आप देखिए इस एंगल ए को यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर किया गया है। तो देखिए एक लाइन ये आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पर देखिए यह एंगल बी है, इस एंगल का भी बाइसेक्टर करने पर देखिए एक लाइन आगे की तरफ जा रही है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को एक्स पॉइंट पर मीट करती है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट एक्स मिल गया। यहाँ पर देखिए एंगल बाइसेक्टर किया गया है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल पार्ट 15 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखिए इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर किया गया है, तो 45 और 45 डिग्री का इक्वल पार्ट होगा। अब देखिए हम फोर्थ स्टेप को देखेंगे, मेक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स टू फॉर्म पॉइंट वाई एंड जेड। यहाँ पर देखिए आप ए एक्स लाइन को देखिए, इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें वाई मिल गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक बी एक्स लाइन है,
इस लाइन का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट जेड मिल गया। अब हम फिफ्थ स्टेप को देखेंगे, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, हमने इसको एक लाइन से मिला दिया। और यहाँ पर भी देख लीजिए एक्स और जेड 2 पॉइंट्स हैं, हमने भी इसको एक लाइन से मिला दिया। अब हम सिक्स्थ स्टेप को देखेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आप इस पिक्चर में देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।